भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की जामा मस्जिद स्थित रहमत पब्लिक स्कूल में हुई बैठक में नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष निजाम हुसैन पम्मा और अन्य पदाधिकारियों का फूल मालाएं और पगड़ी पहनाकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, मुबारकबाद पेश की गई। बैठक में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि ये संगठन किसी पार्टी का संगठन नहीं है, ये किसान मजदूर गरीबों की आवाज को बुलंद करने का संगठन है। ये संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह के निर्देश के अनुसार सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को किसान गरीब मजदूरों की आवाज को बुलंद करने का संगठन है। हम सभी हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर इस संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे और अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान कानून के दायरे में रहकर करेंगे। ये संगठन एक परिवार के समान है। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष निजाम हुसैन पम्मा ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हमेशा किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए तत्पर रहता है। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश चौधरी ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि ये संगठन किसानों को मजदूरों की लड़ाई ईमानदारी से लड़ने के लिए जाना जाता है। बैठक में संगठन के अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद दानिश, प्रदेश महासचिव फुरकान अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद दानिश चौधरी, मंडल अध्यक्ष मंसूर मिल्की, महानगर अध्यक्ष रईस सैफी, मंडल उपाध्यक्ष अकील चौधरी, उपाध्यक्ष सलीम भांजा, उपाध्यक्ष निजाम हुसैन, जिला अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज मलिक, शाहनियाज राजा, मुमताज गुंबर, सैयद इकराम अली, अकबर हुसैन, नईम हुसैन कलवा, जाबिर अंसारी समेत बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा का संचालन मोहम्मद आरिफ एडवोकेट ने किया। इसमें अच्छी लगी कि इसमें कोई मतभेद नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई, सब एक ही परिवार के लोग हैं। और मैं ज्यादातर जामा मस्जिद त्योहार से देखता रहता था और ज्यादा मेरा ताजपुर आने आना रहता है कि किसान लोग बहुत तकलीफ में परेशानी में है। तो मुझे यह मंच अच्छा लगा, इस मंच को मैंने इसलिए चुना कि मैं अपने किसान भाइयों की मदद कर सकूं और जो हर वक्त की 24 घंटे चैकिंग है, क्योंकि जामा मस्जिद त्योहार से ताजपुर तक टोटल सुबह शाम तक किसान गुजरता है और दिन भर उसे पुलिस परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, उगाई करती है उनसे। इसी को मैं देखते देखते मेरा दिल भर गया एक दिन, तो मैंने फिर किसान यूनियन में जाने का फैसला किया कि किसान यूनियन किसी तरह का मतभेद भाव नहीं करती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं और मैं अपने किसान भाई की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने किसान यूनियन को किया। इस वजह से ही तो इस पार्टी में आए हैं कि किसी तरह की लोगों की परेशानी न हो। कभी जो उजाड़ने की बात होती है, कभी इनके खेत में कब्जा करने की बात होती है, किसी न किसी बहाने किसानों को परेशान किया जाता है। इसीलिए हम इस मंच में जुड़े हैं तो अपने किसान भाइयों की आम जनता सबकी मदद कर सके। ये माना जाए वो जोड़ेंगे, इसमें काम करेंगे। कब तक हम इसी महीने में अपनी पूरी कमेटी गठित करके अगले महीने बड़ा प्रोग्राम करेंगे जो ताजपुर के अंदर किया जाएगा, जामा पार्क के अंदर किया जाएगा, जिसमें पूरे जिले के किसानों को जमा किया जाएगा। मंडल का पद दिया जाए खेल प्रकोष्ठ का चौधरी साहब ने। और पम्मा जी तो हैं, वो एक समाज की सेवा करने के लिए 24 घंटे उनके अंदर सेवा भाव का तत्पर रहता है। जब भी मैं इनसे मिला तो हमेशा इन्होंने समाज को ही हित में रखते हुए बात करी और समाज की सेवा भाव से ही अपना परिचय दिया। तो जो कि मजलूमों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, हर गरीब और मजलूम के साथ खड़े मिलते हैं। अब इसी परिचय में इनके बराबर में किसान भाई प्रताड़ित हो रहे हैं। गंगा के किनारे में जो बराबर में उनका अन्न मारा जाता है, जो जिसको अधिकारी अन्न खाकर उनकी आंखें खुलती है, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए इन्हें इसमें जोड़ा गया ताकि उनकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा दिया जाए। इतने पूर्ण विश्वास है कि ये जनता के साथ गरीब मजलूम और किसान के हितों की आवाज शासन प्रशासन में पहुंचाने का काम करें।